बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई। रेंजर्स को 60 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। शेख रशीद का ऐसा बताना है कि पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियारात दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है, शेख रशीद की जानिब से ये भी बताया गया है। तो पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं। रेंजर्स को 60 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियारात दिए गए हैं। शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात की गई है। रेंजर्स को 60 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियारात भी दिए गए हैं। मजहबी जमात के एहतजाज का ये मामला है। आईजी पंजाब ने लाहौर से जाने वाले पुलिस एहलकारों को वापस बुला लिया। सीसीपीओ को नफरी वापस लाहौर भिजवाने के अहकाम जारी। सीसीपीओ की क़यादत में लाहौर पुलिस की 15,000 से ज्यादा नफरी की गई थी। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मजहबी जमात का जो मार्च था, जब वो लाहौर से निकलने में कामयाब रहा तो उसके बाद आईजी पंजाब की जानिब से लाहौर पुलिस के ऊपर सख्त बर्मी का इजहार किया गया और जिसपे लाहौर को अहकाम जारी किए गए कि अब वो नफरी लेकर मुरीद के जाएं, जहां पे धरना देकर जो मुजाहिरीन हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे जाके नजर आजमा हुआ जाए। तो इस हवाले से लाहौर पुलिस की नफरी को गुज़िश्ता रोज 8 बजे सुबह जो है वो पुलिस लाइन में बुलाया गया और रात ये उनको मुरीद के पहुंचाया गया, जहां पे आज पुलिस और उसके साथ साथ मजहबी जमात के कारकुनों के दरमियान तसादुम भी हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। और उसके बाद अब आईजी पंजाब की जानिब से सीसीपीओ को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो तमाम नफरी लेकर लाहौर वापस आएँ और जो जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। जबकि इसके साथ साथ आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की नफरी जो है वो 36 घंटे के बाद लाहौर वापस आ रही है और इन 36 घंटों के दौरान उनके लिए ना कोई आराम करने के लिए जगह थी और ना खाने पीने का कोई खातरखा इंतजाम थे। इसी वाले से आईजी पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि जो नफरी अब क्योंकि बहुत थक चुकी है और उसके साथ साथ उनके आराम के लिए भी सहूलत मुयसर नहीं है, तो तमाम नफरी को अब वापस लाहौर लाया जाए और उसके अब तमाम मामला जो हैं वो गुजरांवाला पुलिस देखेगी या उसके साथ साथ क्योंकि हुकूमत की जानिब से पंजाब के अंदर रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो अब ये तमाम मामला रेंजर्स। बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें क्या कर रहे थे। मजहबी जमात के मार्च के हवाले से एफआईए का क्रैकडाउन। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने में भारत मुलव्विस है। एफआईए ने 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स पकड़े जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। जराये की जानिब से बताया गया है कि एफआईए ने इंडियन और दीगर अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए पीटीए को भी आगाह कर दिया है। तो आपको बताएं कि मजहबी जमात के मार्च के हवाले से एफआईए का क्रैकडाउन। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने में भारत मुलव्विस है। एफआईए ने 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स पकड़े जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। जराये का ऐसा बताना है। शहर में डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल की तो डेंगू मच्छर जाने निगलने लगा है। डेंगू बुखार से 2 अफराद जाँ बहक। पीटीआई रहनुमा आमिर कुरैशी डेंगू का शिकार हो गए। 367 नए मरीज सामने आए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 1286 मरीज जेर इलाज हैं। सरकारी अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। गंगाराम, सैद मिठा, नवाज शरीफ, जकी गेट अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए बेड्स नायाब हो चुके हैं। चिल्ड्रन जना मेयो सर्विसेज अस्पताल में बेड्स 98% तक भर गए हैं। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे अस्पताल में इस वक्त इंतजामात कैसे देख रहे हैं। बताइएगा अजमत, शहर में जो अस्पताल है वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं इस वक्त और सूरत हाल क्या है डेंगू की शहर में? आजकल जो डेंगू है वो शहर में बेकाबू हो गया है और डेंगू से मजीद जो 2 अमात भी आ चुकी हैं और अमात की जो टोटल तादाद है वो 23 तक जा पहुंची है। और जहाँ तक बात है अस्पतालों के इंतजामात की, तो जब अस्पतालों में जो मरीज है अगर 100 या 150 के करीब आना है, वहाँ पर अस्पतालों में मरीज 400 से 500 के करीब आ रहा है। यानी शहर के जितने तमाम अस्पताल है वो डेंगू के मरीजों से भर चुके हैं। जो अमला है उसकी शदीद किल्लत का सामना है। अगर फैक्ट्स के साथ बताया जाए तो शहर के जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं उनमें गंगाराम अस्पताल, सैयद मिर्जा अस्पताल और नवाज शरीफ जकी के अस्पताल में बेड बिल्कुल नायाब है। जबकि चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल, सर्विस अस्पताल, मेयो अस्पताल में बेड 58% तक भर गए हैं। इसके अलावा जिना अस्पताल, डीएचक्यू, मियां मुंशी और गवर्नमेंट बजंग अस्पताल बेड 85% तक डेंगू के मरीजों से भर चुके हैं। अगर तफसीलात से बताया जाए तो सरगंगा अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 110 बेड मुख्तसिस किए गए और 110 बेड मरीज जेर इलाज। इसी तरह अस्पताल पर 7 बेड पर 7 मरीज, नवाज शरीफ अस्पताल में
30 बेड पर 20 मरीज, चिल्ड्रन अस्पताल में 43 बेड पर 40 मरीज, जनरल अस्पताल में 149 बेड पर 147 मरीज, मेयो अस्पताल में 226 बेड पर 220 मरीज, सर्विस अस्पताल में 57 बेड पर 95 मरीज, DHU मियां मुंशी में 16 बेड पर 12 मरीज, जिला अस्पताल 154 पर 108 मरीज और गवर्नमेंट मिजंग अस्पताल में डेंगू के लिए 23 बेड पर 12 मरीज जेर इलाज है। तो यहाँ से आप डेंगू की सिविरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजमत आवान। अभी आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में इकलौती अल्ट्रासाउंड फिर से बंद, डेंगू मरीजों का बढ़ता रश, CBC टेस्ट के लिए सिर्फ एक मशीन, CBC टेस्ट कराने वालों की लंबी कतारें, इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड ना होने से मरीज दर बदर हो गए। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी बताएगा, सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में इकलौती अल्ट्रासाउंड मशीन थी और वो भी फिर से बंद हो गई, इंतजामिया क्या कर रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में इकलौती अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो फिर से बंद हो गई है, जिसकी वजह से जो तशखीसी टेस्ट है अल्ट्रासाउंड वो मैसर नहीं है इस वक्त इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को, जिससे उनका इलाज जो है वो भी मुतासर हो रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो डेंगू बुखार की तशखीस के लिए जो CBC बुनियादी टेस्ट है उसके लिए भी जो डेंगू काउंटर बनाया गया इमरजेंसी में, वहाँ पे सिर्फ एक CBC मशीन रखी गई है और मरीजों का जो बढ़ता हुआ रश है उसकी वजह से अब डेंगू बुखार में मुब्तला जो मरीज अपना टेस्ट करवाने आ रहे हैं उनको लंबी कतारों में तवील इंतजार की जहमत जो है वो गवारा करनी पड़ रही है और मरीज जो हैं वो इस सूरत हाल से शदीद परेशान हैं। लेकिन अभी तक इस मामले का कोई हल तलाश नहीं किया जा सका, ना ही जो बार बार ये अल्ट्रासाउंड आउट ऑफ ऑर्डर हो रही है सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में, इस मसले का तदारक किया जा सका है। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत अच्छे हालात थे, पर अब तो इतना बुरा हाल है कि आप यकीन करें कि नीचे जाने को भी मरीज हो जाएंगे हम मरीज के साथ जाके। नीचे बहुत बुरा हाल है, लाइनों पे लाइनें, डेंगू वाले मरीज बेचारे खड़े हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कोई डिसिप्लिन नहीं है हमारे मुल्क में। एक डॉक्टर की मिन्नत कर रहे हैं, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं उसको दे रहे हो, उसके प्लेटलेट्स बिल्कुल जीरो हुए हुए हैं उसको। जी सीनियर डॉक्टर कोई नहीं है, टेस्ट कराने के लिए कभी नीचे वाली लैब में भेजते हैं, कभी ऊपर वाली लैब में भेजते हैं। सुबह 7 बजे के आए हैं, यहाँ कोई अमला देख नहीं रहा, ना कोई बैठने की जगह, ना पेशेंट को देख रहे हैं। इतनी हालत ख़राब है मेरे भाई की, कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। 4 घंटे से आया हूँ सुबह का, ये 20 पॉइंट मेरे टोटल सेल रह गए हैं। फिर उधर जाके उससे डॉक्टर से कहते पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। आप बताएं मेरी ये पोजीशन है, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए 3-3 घंटे उधर कैसे खड़ा हो सकता हूँ। अब मैं खाली वापस जा रहा हूँ, ना कोई मेडिसिन, ना कोई दवाई, ना कोई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं लगाया। ये टेस्ट करवा लें, लाइनों में लगे मरीज आदमी, कौन कौन लाइनों में लगे, किस तरह लाइनों में लगेंगे लोग। अब पर कोई पर्ची वाला है ना, इस पर DM के पास किया हूँ, वहाँ पर भी कोई मदद के लिए नहीं कह रहा। ऊपर वाला लेबॉर्ट्री में जाता हूँ तो कहता है, नीचे वाले कहते हैं ऊपर वाले, ऊपर जा। अभी आपको बताएं, हुकूमत का सुई गैस के कनेक्शंस पर पाबंदी आयद करने का फैसला। सुई नदरन गैस कंपनी के 27 लाख सारिफीन कनेक्शन से महरूम होंगे। कुदरती गैस पे मुसलसल कमी से मजीद कनेक्शन ना देने का फैसला किया गया। कनेक्शन ना मिलने से लाखों सारिफीन सस्ती गैस की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। मजमूई तौर पर 27 लाख सारिफीन ने दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। लाहौर रीजन में 2.5 लाख सारिफीन ने दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। तो हुकूमत ने सुई गैस के कनेक्शन देने पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। सुई नदरन गैस कंपनी के 27 लाख सारिफीन कनेक्शन से महरूम होंगे। कुदरती गैस में मुसलसल कमी से मजीद कनेक्शन ना देने का फैसला किया गया है। कनेक्शन ना मिलने से लाखों सारिफीन सस्ती गैस की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। मजमूई तौर पर 27 लाख सारिफीन ने दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। लाहौर रीजन में 2.5 लाख सारिफीन ने दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। तो बुरी खबर है कि हुकूमत ने सुई गैस के कनेक्शंस पर पाबंदी आयद करने का बाकायदा फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया गया है, वजह क्या है? शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जो सुई गैस के सार्फिन हैं उनके लिए बुरी खबर सामने आ रही है कि हुकूमत ने सुई गैस के कनेक्शन देने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। उसकी जो बुनियादी वजूहात बताई जा रही हैं कि इस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर जो कुदरती गैस है और सार्फिन को सस्ते दामों दी जाती है उसमें मुसलसल कमी हो रही है। तो जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि मजीद कनेक्शन न दिए जाएं, जितनी गैस है उन्हीं सार्फिन को दिए जाएं जो इस वक्त कनेक्शन ले चुके हैं। SNGPL की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 27 लाख, जबकि लाहौर रीजन में 2.5 लाख सार्फिन ने अपनी दरख्वास्तें सबमिट करवा रखी हैं। इस फैसले की रोशनी में
ये 27 लाख जो सार्फिन है ये सस्ती गैस का जो कनेक्शन है उससे महरूम हो जाएंगे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इस वक्त SNGPL दिसंबर 2017 में जमा होने वाली जो दरखास्तें हैं उस पर कनेक्शन लगा रही थी, लेकिन एक दफा फिर डिमांड नोटिस का अजरा जो है वो इल्तवा का शिकार हो गया, इल्तवा का शिकार हो चुका है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ से हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान और मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी के दरमियान पंजाब असम्बली में दिलचस्प नोक झोंक हुई। मीडिया से महंगाई के मुतालिक बात करने पर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि उनसे पूछें कि उनका सूट कितने का है। आप दाल लेने जाते थे ना तो फिर आपको 60 मुर्गी की जगह पूरी ज़िबा करके दिया जाता है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी महंगाई पर मीडिया को इंटरव्यू दे रही थीं कि सूबाई वजीर बोले कि इनसे पूछें कि इनका सूट कितने का है। अज़मा बुखारी और फयाजुल हसन चौहान की नोक झोंक में लीगी अरकान ने सूबाई वजीर का घेराव कर लिया और नारे लगाए तो फयाजुल हसन चौहान ने एहतरामन साबिक स्पीकर राना इकबाल के घुटनों को हाथ लगाया और चलते बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि फयाजुल हसन चौहान जानते हैं महंगाई बहुत है, इसीलिए खामोशी से चले गए।